अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस जमात ज़िया। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और आपको पता है कि अगर कोई बात होती है तो मैं आपसे शेयर लाजमी करता हूँ। आज हमारे दोस्त हैं आदिल अल्लाह वाला, उनकी साहबजादी का इंतकाल हुआ, और नमाज जनाजा जो था बैतुल मुकर्रम मस्जिद में था। तो मैं उससे जल्दी छुट के निकला वहाँ पर, और जब वहाँ पहुँचा तो मुलाकात हुई उनसे, कंडोलेंस वगैरह की। उसके बाद मैं मस्जिद में अपनी साथी हैं उनका इंतज़ार, क्योंकि 6 बज गए थे। मैंने कहा कुरान पाक पढ़ लूँ और थोड़ा इंतज़ार कर लूँ एक साहब का। आमिर नाम था उनका, जिन साहब का इंतज़ार करता वो साफ़ी हैं। और उसके बाद मैं कुरान पाक ढूंढना शुरू किया। अच्छा, मेरी आदत है, मैं तफसीर वाला कुरान पढ़ता हूँ ज़्यादा। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, तो मुझे कहीं पे फिर मुझे एक साहब ने कहा आप आगे की तरफ चले जाएं, वहाँ पे आपको शायद रखा में मौजूद हो। तो मैं काफ़ी ढूंढे कुरान पाक, पीछे की सब में मुझे तकरीबन कहीं तफसीर वाला नहीं मिला। मैं आगे गया हूँ, फिर एक मायने वाला, बहुत खूबसूरत मायने वाला था। अब मैं मायने वाला कुरान पाक जो लेके आया हूँ और पढ़ना बैठा हूँ, तो दिल क्या खुश हुआ है। ये एक वर्ड का मायने रखा था। तो मैंने फिर वहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या आया मैं इस कुरान पाक को अपने साथ लेके जा सकता हूँ पढ़ने के लिए। और तो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने कहा आप इमाम साहब से इजाज़त ले लीजिएगा, ठीक है, और वो इजाज़त दे देंगे कि आप पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेशुमार कुरान पाक पढ़े थे। मगर हैरत की बात है कि 92% कुरान पाक जो हैं वो तफसीर के बगैर थे। और तफसीर के साथ मुझे जो नज़र आया, मैंने तो एक ही नज़र आया था उस वक्त। तो और भी होंगे, आगे भी इनकी लाइब्रेरीज वगैरह हैं, मगर पीछे की सफ़ पे मुझे कम नज़र आए। तो मैं फिर वहाँ पे गया, और उनका आप हुजरे पे चले। मैं हुजरे पे गया तो इमाम साहब के साहबजादे थे, ये क्या थे। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं देख सकते, ये मस्जिद की मिल्कियत है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर, आप ये यहाँ पे रख लीजिए, मैं फिर चला जाता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा आप जहाँ आप वहीं पे रख दें तो ज़रा मेहरबानी हो जाएगी। अब शायद मुझे नहीं पता कि उनको एहसास था या नहीं था, तो उनका बात करने का अंदाज़ मुझे थोड़ा सा जो था वो मुनासिब नहीं लगा, जो मुझे फ़ील हुआ। तो मैं गया हूँ अंदर, फिर मस्जिद के कुछ दोस्त वगैरह थे जिन्होंने कहा था कि आप पूछ लें, आपको इधर मिल जाएगी। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मैं जा रहा था कि मैं अपने बेटे साहबजादे के लिए ना वो पढ़ लें मायने वाला, क्योंकि हम अपनी औलाद को भी तो तरबियत देनी है। और तफसीर वाले कुरान पाक मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं, काफ़ी पढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा स्टूडेंट ऑफ कुरान से ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक की तफसीर वगैरह हर महीने की आखिरी इतवार को हम उसकी तफसीर करते हैं और पढ़ते हैं उसको। और डॉक्टर शाहब साहब हैं, जावेद साहब वगैरह हैं, तो ये हमारे उस्तादों में से काज़मी साहब हैं जिन्होंने 40,000 हिंदुओं को मुसलमान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा इलियास अतार से मुलाकात नहीं हुई, जिन्होंने कादियानियों के खलीफा को मोबाइल की दावत दी थी और उस पर फालिज का अटैक हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी सरपरस्ती है। तो मगर मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ तो कि हम एक तो कुरान पाक की तफसीर रख नहीं रहे वहाँ पे, और फिर जो पढ़ना चाह रहा है, लेके जाना चाह रहा है, उसको आप मना कर रहे हैं। खैर, मसाजिद के अपने मामलात होंगे, मगर मैं कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट ऑफ कुरान की तरफ से कि कुछ हमारे दोस्त हजरात जिनको तफसीर की ज़रूरत हो कुरान पाक की, वो मैं नंबर अपना दे रहा हूँ, वो रुजू कर लें। मखसूस उसके अंदर होंगे कॉन्टेक्ट, जो पहले मैसेज कर देगा खाली मैसेज कीजिएगा। अगर इसने मुझे फ़ोन किया ना तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं दूँगा। ये आप नोट कर दीजिए, मुझे प्राइवेसी अपनी डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। जिसने मुझे फ़ोन किया तो मैं माज़रत चाहता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और दिल जो है अजीब हुआ है ये देख के कि एक तरफ मुल्क के अंदर शरीयत के लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। आप इससे पहले मेरी वीडियो देखी थी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर खाली ये कर दिया गया था कि प्रीफेस पे लिख दिया गया कि कुरान इज़ द सुप्रीम लॉ, और अंदर शामिल नहीं किया गया। यानी इतना बड़ा कौम को धोखा दिया गया है। तो ये जो वाक़यात हैं, ये क्या अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत नहीं देंगे? और अल्लाह ताला क्या कहार भी है। और भाई, मुनाफिकीन के लिए जो है ना जहन्नम की जो आगे उस सईर, मेरे ख्याल से मुनाफिकीन के लिए सईर है, वो उलमा हज़रात बेहतर बताएंगे इस बारे में। तो अल्लाह ताला हम सबको मुनाफ़िक़त से बचाए। और जाते वक्त एक बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।